हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार और गेट वेट में सबसे पहले आपको स्वागत है। दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूं और साथ ही साथ जॉब से रिलेटेड बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, उनकी भी वीडियो बनाते रहता हूं। तो दोस्तों, आप इस इमेज में एक लड़के को देख रहे होंगे। इस लड़के का नाम है गोलू शाह। क्योंकि अब तो ये दुनिया में नहीं है, तो भगवान इनके आत्मा को शांति दे। तो इनके बीच एक घटना हुई है और बेसिकली उस घटना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि ये घटना क्या है वो मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं बातचीत कर लेना चाहता हूँ कि आजकल ना ऐसे माइंडसेट हो गया है कि थोड़ा सा भी पेट दर्द या कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसा चीजें होती है तो दौड़कर हम फर्जी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और फर्जी फर्जी डॉक्टर बेसिकली उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। उसको गिन चुनकर 3-4 मेडिसिन के बारे में पता होता है और कुछ इंजेक्शन के बारे में पता होता है और कुछ टैबलेट के बारे में या सिरप के बारे में पता होता है। इसके बारे में और इसके ज़्यादा कुछ और नॉलेज नहीं होता। जैसे कि कैसे पानी चढ़ाया जाता है, ड्रॉप सलाइन कैसे लगाते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं। और उसके बाद कुछ टैबलेट जैसे कि फीवर में पैरासीटामोल और है, सर दर्द कर रहा है तो कॉम्बिफ्रम ये। और इसके अलावा बहुत कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उसे कंपाउंडर भी बेसिकली कहते हैं क्योंकि वो डॉक्टर के साथ रहते रहते कुछ चीज़ें सीख लेता है। लेकिन एब्सोल्यूट क्लासेस करके वो डिग्री प्राप्त नहीं किए होता है। अब गांव में होता है दोस्तों कि गांव में कोई डॉक्टर तो होता नहीं है, तो हल्का फल्का कोई कंपाउंडिंग का काम सीख लिया। कुछ 2-4 डॉक्टर मेडिसिन का नाम जान लिया, इंजेक्शन देना जान लिया, पानी चढ़ाना जान लिया। तो अब गांव में होता है क्या है कि किसी को भी बाय चांस कुछ हो गया है तो दौड़कर उसी के पास जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत जानता है। और बेसिकली गांव में क्या होता है कि ज़्यादा बड़े रोग नहीं होते हैं क्योंकि कभी-कभी बुखार आता है, पेट दर्द होता है, सर में दर्द, तो यही सारे लक्षण होते हैं गाँव वाले जितने भी विलेज में रहते हैं उन सभी लोगों के। तो ज़्यादातर वो उस फर्जी डॉक्टर के पास जाते हैं और छोटी-मोटी जो मेडिसिन्स होते हैं तो वो दे देता है। इससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। अब क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है, उससे रिलेटेड क्या दवाएँ चलाएँ, बस वो इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि अचानक पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द है तो वो दवा दे देगा कि पेट का दर्द, कोई पेन किलर दे देगा पेट का दर्द आराम करने के लिए। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता। अब हम हमें क्या होता है कि थोड़ा समय के लिए पेट दर्द ठीक हो गया तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ खा मतलब कुछ जैसे कि तेल वाला पदार्थ खा लिया तो मसाले वाला पदार्थ खा ली जिसके कारण पेट दर्द हो रहा है, गैस हो गया, अब वो ठीक हो गया। लेकिन बाद में यही चीज़ें अगर हम पहले से इग्नोर करते रहते हैं तो बाद में यही चीज़ें आगे बढ़कर कुछ ज़्यादा ही नुकसान करती है। फिर बाद में पता चलता है कि हमारे पेट में ये हो गया, वो हो गया, ऐसी चीज़ें। तो वही घटना इस लड़के के साथ हुई, गोलू शाह के साथ। ठीक है? और इनके पिता का नाम रमन शाह है। कहीं-कहीं चंदन शाह बताया जा रहा है, उतना कन्फर्म नहीं है। मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ा था तो कहीं रमन शाह, कहीं अ, चंदन शाह लिखा हुआ था। कोई बात नहीं। इसका नाम गोलू शाह है, ठीक है? और बेसिकली ये जो घटना है ना, वो बिहार के सारण जिले का, सारण जिले बेसिकली बिहार का, शायद मुजफ्फरपुर से आगे तरफ तरफ जाते हो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की तरफ, शायद उस एरिया में है। मैं उधर गया नहीं हूँ, तो उतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन ये घटना जो है सहारन जिले का है और वहाँ के मडौरा गांव, उसके जिले के अंदर मडौरा गांव आता है, उसी की घटना है। क्योंकि घटना ये है दोस्तों, अब इस लड़के का ना एक दिन अचानक पेट में दर्द होता है। अब गोलू शाह के पेट में अचानक दर्द होता है तो इनके पिता रमन शाह वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल, गणपति हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम था गणपति हॉस्पिटल, छोटा सा गांव में होता है ना, जैसे कि आपने पंचायत मूवी देखा होगा। तो वहाँ पे छोटा मोटा कोई जैसे चिकित्सालय होते हैं, तो उसी टाइप का चिकित्सालय था। तो वहाँ पे गया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर कंपाउंडर ही काम करते हैं, डॉक्टर तो कम ही आते हैं। क्योंकि इस लड़के का पेट में दर्द रात में हुआ था, तो जल्दी से उठ करके उसके पिताजी इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए, क्योंकि उस कंपाउंडर के द्वारा ही इनका ट्रीटमेंट हो रहा था। अब क्या होता है कि 3-4 दिन तक इनका दर्द नॉर्मल था। जब दर्द नॉर्मल था तो इनके पिताजी बोले कि यार दर्द नॉर्मल हो गया है, तो फिर अब इसको क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे? दर्द नॉर्मल हो गया तो अभी इसको क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे? डिस्चार्ज कर दीजिए। यहाँ पे गणपति हॉस्पिटल यहाँ पे दिया हुआ है साफ।
आप देख सकते हो यही हॉस्पिटल है। तो इनको डॉक्टर को बोला इनके पिताजी ने कि आप इसे ज़्यादा एडमिट क्यों किए हुए हैं? जब पेट का दर्द ठीक हो गया तो आप इसे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं इसको घर लेके जाऊँगा। लेकिन वहीं पे थोड़ा बहस हो गया डॉक्टर से। डॉक्टर कहने लगा कि अरे मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो? मैं जब चाहूँगा तभी इलाज करूँगा ना। क्योंकि अ, अभी अभी इसका जो है पेट दर्द ठीक हुआ है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि अभी हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ निकलेगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसका पिताजी बोल रहे थे नहीं आप ऑपरेशन मत कीजिए, मैं इसे दूसरे पटना के अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाऊँगा। लेकिन डॉक्टर यहाँ मानने को तैयार ही नहीं था, डिस्चार्ज करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब होता क्या है दोस्त कि उसके पिता रमन शाह गाँव के पंचायत में जाते हैं और जो प्रधान होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ऐसा-ऐसा डॉक्टर बोल रहा है, मैं अपने बेटे को डिस्चार्ज करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा चीज़ है। तो प्रधान ने डॉक्टर के पास कॉल किया, उनको मतलब बोला कि आप उसे डिस्चार्ज कर दीजिए, ये कर दीजिए, मतलब कि डिस्चार्ज करने के बाद बोला। तो अब जब उसके पिता हॉस्पिटल गए और डॉक्टर से बोला कि इसे डिस्चार्ज कर दीजिए, तो उसने ना डॉक्टर ने अ, उसके पिताजी को रिप्लाई करा कि मैं डॉक्टर ही हूँ या आप डॉक्टर हैं। मैं इसे डिस्चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि अभी इसका ब्लड टेस्ट होना है, फिर ऑपरेशन होना है। तरह-तरह की बातें बोलने लगे। क्योंकि इनके पेट में ना पत्थरी की शिकायत थी, पहले से भी पत्थरी की शिकायत थी। तो घर वालों को पता था कि इनका पेट में अल्ट्रासाउंड पहले से करवा चुके थे, इसलिए घर वालों को पता था कि ये पथरी की शिकायत है इसके पेट में। जिस कारण से डॉक्टर को बताया गया, तो डॉक्टर उसी के हिसाब से कर रहे थे। अब होता क्या है दोस्त कि फिर भी इसके पिताजी चंदन शाह या रमन शाह डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने लगे। लेकिन ऐसे ही में रात हो गया। अब रात हो गया तो उस समय क्या हुआ ना कि रात में क्योंकि गाँव वाले एरिया था तो रात में अचानक बिजली चली गई। बिजली चली गई तो चूँकि बिजली वहाँ पे आना-जाना कॉमन बात है कि गाँव वाले एरिया में। तो अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने कंपाउंडर को भेजा कि उसके पिताजी के साथ कि आप जाइए और वहाँ के बगल में ही एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से तेल लेके आइए। तो डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर को रमन शाह के साथ भेजा, ठीक है? रमन शाह चले गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लाने के लिए 7 लीटर पेट्रोल उधर से लेकर आ रहे थे। क्योंकि इस लड़के की माँ, गोलू शाह की माँ वहीं पे थी, हॉस्पिटल में थी। जब लाइट चला गया ना, तो डॉक्टर ने इस लड़के को इंजेक्शन दे दिया। मतलब इंजेक्शन बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद इसे ऑपरेशन थिएटर में लेके चला गया। अब होता क्या है दोस्त कि ऑपरेशन थिएटर में ना चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। तो वो मेन गेट बंद कर लिया, खिड़की भी बंद कर लिया और उसकी माँ ये सब देख रही थी। अब होता क्या है कि अ, जब वो ऑपरेशन कर रहे थे ना डॉक्टर, तो उसकी माँ खिड़की से झाँक रही थी कि कैसे ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर। तो जब वो ऑपरेशन कर रहा था ना तो उसकी माँ देखती है क्या देखती है दोस्त कि डॉक्टर अपना मोबाइल लेकर के यूट्यूब पे वीडियो चला रहा है और ये लड़के के चेस्ट पर ही उसका मोबाइल रखकर यूट्यूब पे वीडियो चला रहा है कि कैसे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके पथरी कैसे निकालते हैं। और ये वीडियो देख कर ही ऑपरेशन कर रहा था। सोच सकते हो आप, वीडियो देख-देख कर ऑपरेशन कर रहा था। कैसे हो सकता है ऐसा? क्योंकि जब ये ऑपरेशन कर रहा था तो अचानक से इस लड़के की नींद खुल गई और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मेरा पेट में दर्द है मैं मर जाऊँगा, मत पेट चीरिए। लेकिन फिर से इस लड़के को जो है इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का और उसके बाद पेट चीर दिया। पेट चीर कर पता नहीं क्या किया हो, लेकिन फिर उसके बाद जब उसके पिताजी आए तेल लेकर के पिताजी हॉस्पिटल आए, तो दरवाज़ा खटखटाने लगे। लेकिन डॉक्टर जो है दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था और ऊपर से उसको हॉस्पिटल से निकलवा दिया बाहर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म हो गया, तो लड़के को सौंप दिया गया, ठीक है? उसके पिताजी के पास। लेकिन अब होता क्या है कि लड़के का नींद उसमें खुल जाता है। जो ये लड़का गोलू है, अपने पिताजी को बोलने लगता है कि मेरा पेट में दर्द है। अ, अम, मतलब छाती पीट-पीट कर रोने लगता है ज़ोर-ज़ोर से ऐसा कि मेरा पेट में दर्द है, मैं नहीं बचूँगा, मर जाऊँगा ऐसा। तो अब इतना होने के बाद उसके पिताजी काफ़ी घबरा जाते हैं। अब सोचते हैं कि क्या करें ना करें तो दौड़ कर ही एक गाड़ी बुक करते हैं और पटना के लिए निकल जाते हैं।
पटना पहुँचते-पहुँचते जब वहाँ पे पहुँचाया जाता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ के डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देते हैं। तो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं दोस्तों। तो आजकल ये बेसिकली ये चीज़ें गाँव में नहीं है, बाहर में भी हो रही है। क्योंकि आप देखते होंगे, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो फर्जी डॉक्टर हैं। छोटा-मोटा पता नहीं क्या-सा डिग्री ले लिए हैं और अपने अपने साथ-साथ किसी और को रखे रहते हैं वहाँ पे। और जो आते हैं इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं और बेसिकली आपको बता दूँ कि मेडिसिन्स भी देते हैं ना, तो वो सभी मेडिसिन्स को ना ऐसे खोल-खोल कर डब्बा में रखते हैं और जो आता है उसे प देते रहते हैं। तो ये ऐसा चीज़ें चल रही हैं अभी। अब देखो कि ये लड़का बड़ा होता, कुछ अच्छा बनता, कुछ अच्छा करता, अपने परिवार का मतलब नाम रोशन करता, अपने परिवार के लिए कुछ करता है ना? तो ये चीज़ें परिवार को इससे उम्मीदें थी कि ये लड़का बड़ा होगा, पढ़ लिख कर कुछ करेगा और अफ़कोर्स कर सकता था, है ना? जैसे कि हम लोग भी अभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए भी अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन उह डॉक्टर की जिद की वजह से इनका जान चला गया। तो आप सोच सकते हो कि अभी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गाँव में क्या हो रहा है। आजकल कोई भी लोग किसी से भी जाके इलाज करवा ले करवा ले रहे हैं। उनसे पूछते नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, डिग्री कुछ दिखते नहीं। बस कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान के समान है, भगवान पे सब कुछ है। तो ये भगवान का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब सभी डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशल से जो मतलब कहीं भी कंपाउंडिंग करके आते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। बेसिकली ये लोग वैसे होते हैं ना, जो शॉर्टकट में पैसा कमाने की सोचते हैं क्योंकि मेडिकल लाइन ऐसा है ना, कि उस लाइन में सारे लोग जी-जान से पैसा बहा देते हैं कि मेरा ये जो फलाना आदमी है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा पापा है, चाचा है, जो भी हो, वो कम से कम ठीक हो जाए, कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन वो ठीक हो जाए। तो ये लालच की वजह से इन सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा और आपके मन में इसके लिए क्या संदेश है या तो कह सकते हैं क्या आप सोचते हो इसके न्यूज़ को लेकर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।